ये है ACN 24, आवाज बदलते छत्तीसगढ़ की। जांजगीर चांपा जिले में हर रोज कोरोना विकराल रूप ले रहा है। आलम यह है कि 7 दिनों में 25 मौतें हो चुकी है। 3,327 एक्टिव केस है। वहीं हर रोज 500 से ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिले में किसी भी निजी अस्पताल ने सरकार से कोरोना इलाज के लिए अनुबंध नहीं किया है, जबकि जिले में 45 निजी अस्पताल है जहां सुविधा मिलने से बड़ी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि जांजगीर के डेडिकेट कोविड अस्पताल में 15 वेंटिलेटर सहित 80 बेड और आकांक्षा परिसर में मौजूद 83 बेड फुल है। स्वास्थ्य विभाग अब नए सुविधा विहीन भवनों को सुविधा संपन्न कर प्रारंभ करने की तैयारी में है। वहीं अगर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निजी अस्पतालों का अनुबंध हो जाता है तो जिले वासियों के लिए बड़ी राहत रहेगी। सरकार अपनी ओर से व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह रोज बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज किया जाना है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है तथा प्रतिदिन के इलाज की दर भी तय कर दी है। राज्य सरकार के द्वारा कल जारी आदेश के तहत निजी अस्पतालों के लिए जनरल वार्ड 2,000 रूपए, ऑक्सीजन के साथ 5,500 रूपए, बिना वेंटिलेटर 7,000 रूपए और वेंटिलेटर के साथ 9,000 रूपए का दर निर्धारित किया है। इस संबंध में शासन ने 12 अप्रैल को पत्र जारी कर निजी अस्पतालों के अनुबंध का आदेश दिया है, जिसका परिणाम जिले में सिफर है। लेकिन जिले के मरीजों को यह सुविधा यहाँ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिले के किसी भी प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने कोरोना का इलाज करने के लिए अनुबंध नहीं किया है। ऐसे में यदि 20% बेड सुरक्षित रखे भी जाएंगे तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मरीज भर्ती भी कर दिए जाए तो उन्हें इलाज मिलेगा ही नहीं। इस संबंध में IMA के सदस्य डॉक्टर संतोष मोदी अनुबंध नहीं करने के पीछे कई अड़चनों के बारे में बताया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के लिए ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है और हमारे ज़िले में ट्रेंड स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा, ज़िले में जो भी चिकित्सालय है सभी एकल चिकित्सकीय चिकित्सालय है और कोविड पेशेंट को 24 आवर डॉक्टर की निगरानी में रहने के लिए आवश्यक है। तो एक डॉक्टर जो अपना 10 बेड का हॉस्पिटल चला रहा है, उसके लिए कोविड पेशेंट को रखना असंभव है। तीसरी बात कि जितने भी डॉक्टर हैं सभी नीचे हॉस्पिटल, ऊपर अपना हाउस है, तो फैमिली के बचाव को देखते हुए भी कोई भी चिकित्सालय या डॉक्टर कोविड हॉस्पिटल लेने से घबरा रहा है। सरकार के प्रति हमारा रवैया अच्छा है, क्योंकि शासन ने जो भी अभी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड के लिए जो पैकेज बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टाफ भी नहीं मिल रहे हैं और स्टाफ की कमी के कारण और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। शासन की गाइडलाइन में से कोई प्रेशर है कि आपको करना ही पड़ेगा 20% बेड रिजर्व करना? अभी तक तो सरकार के द्वारा कोई दबाव नहीं मिला है। सरकार ने ऐच्छिक रूप से पूछा था कि जो भी निजी चिकित्सालय, पंजीकृत निजी चिकित्सालय अगर कार्य करना चाहते हैं तो वो जो है कोविड पेशेंट रखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये था कि अगर आप कोविड पेशेंट रखें तो दूसरे मरीज नहीं देखेंगे। तो दूसरे जो हमारे पुराने पेशेंट हैं, अगर पूरे ज़िले के चिकित्सालय अगर कोविड पेशेंट रखने लगे तो गैर मरीज कहाँ जाएंगे। इसलिए इस सारी व्यवस्था को देखते हुए भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल अभी नहीं लिया है। डेडिकेट कोविड अस्पताल की बात करें तो हालात बदतर है। वहां तैनात डॉक्टर खुद को असहज और असहाय महसूस करते हैं। उनका कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदतर होती स्थितियों के बावजूद भी सुविधाएं नहीं बढ़ा रहे, स्टाफ की कमी को पूरा नहीं कर रहे। पिछले 9 महीने से जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें ही घसीटा जा रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में तकनीकी खामी है। स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें खुद लाश भी पैक करना पड़ता है। कुल मिलाकर हालात बद से बदतर होते जा रहा है कि हम लोग 8 महीने से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को क्या है, MBBS के बाद यहाँ बॉन्ड करने आए थे, तो हमको यहाँ कोरोना ड्यूटी का बोले कि आपको कोरोना ड्यूटी करना है, तो 9 महीने से हम लोग यहाँ कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं।
तो पिछले दिसंबर जनवरी में यहाँ केसेस कम हो गए, तो दिसंबर जनवरी में केसेस कम हो गए, तो हम तीनों को ये बोला गया कि आप लोग यहाँ पर पहले स्टाफ दिया जाता था बहुत सारा, पर अब स्टाफ नहीं ले लिया गया, बीच में बोले केसेस कम हो गए तो आप तीनों ही संभालिए। तो हम एग्री हो गए कि ठीक है केसेस कम है तो हम तीनों ही अस्पताल संभाल लेंगे कोरोना का। पर बीते 25 दिनों से केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, बहुत सिचुएशन एकदम वर्स हो गई। 80 बेड का अस्पताल है, 80 का 80 भर गया, 80 में से 40 के ऊपर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम फिर 25 दिन से बार बार यही जाके बोल रहे हैं अपने सिविल सर्जन और CHMO से कि सर हमको यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, स्टाफ नहीं है। अभी भी यहाँ पर सिर्फ हम 3 डॉक्टर और हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलोक मंगलम जो कि MD मेडिसिन है, और 2 नर्स और 2 स्वीपर है, वार्ड बॉय भी कोई नहीं है यहाँ दिया गया है। हम पिछले 25 दिन से यही बोल रहे हैं कि सर यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, 80 पेशेंट को इतने स्टाफ नहीं कर पाए, इतना नहीं कर सकता। सिविल सर्जन के पास जाते हैं जो कि यहाँ के इंचार्ज है, तो बोलते हैं कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, वो CHMO करेगा, और ये बात भी सच है। और संचालनालय से परसों ये ऑर्डर आया है, सबको CHMO को दिया गया था कि आप जो CSC और PSC से जो डॉक्टर्स हैं उनको लेके यहाँ ड्यूटी करवाएं। पर हम जब भी जाते हैं वो हमारी कोई बात नहीं मानते, वो बोलते हैं कि तुम सिविल सर्जन के पास जाओ, तुम कलेक्टर के पास जाओ, जबकि वो ऑर्डर में लिखा है, संचालनालय ने लिखा है, मैं आपको अभी ऑर्डर दिखाऊँगा, उसमें लिखा है कि सारे समस्त उन लोग को दिया गया है कि आप यहाँ से ले लीजिए, PSC CSC से डॉक्टर लीजिए और यहाँ ड्यूटी लगाइए। पर हमारी कोई बातें नहीं सुन रहा, सिचुएशन एकदम वर्स हो गई है, पेशेंट रोज़ मर रहे हैं, 2 से 3 पेशेंट मर रहे हैं, काम करना असंभव हो जा रहा है। रोज़ पेशेंट कोई गाली देता है, कोई लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहता है। हम सारा प्रयास कर चुके हैं, हमने 3 से 4 बार लेटर भी दे चुका है सिविल सर्जन को, और हम इसी संडे को जिला पंचायत के CO से भी मिलने गए थे जिला, तो उनने भी हमको आश्वासन दिया था कि मैं स्टाफ बढ़ाने की बात करूँगा। पर यही है कि रोज़ पेशेंट की डेथ हो रही है। हम लोग कंटिन्यूसली अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी अभी तक हमने छोड़ा नहीं है। पर आज हमारे डॉक्टर मंगलम सर जो कि MD मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ की बुरी स्थिति को अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। बार बार वो भी यही बोल रहे हैं कि बार बार स्टाफ नहीं दिया जा रहा। हमको यही बस हमारा यही सवाल है कि CHMO स्टाफ क्यों नहीं दे रहा है, CHMO ऑफिस स्टाफ क्यों नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ इतने सारे ब्लॉक से आप डॉक्टर ला सकते हैं, पर भी डॉक्टर ला के यहाँ दिया नहीं जा रहा है। वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रहे हैं। कितनी बार कंप्लेन करके जा चुके हैं अपन, कितनी बार कंप्लेन करेंगे। वेंटिलेटर अभी कल ही एक शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें भी वो बंद हो गया, फिर उसमें आ ही नहीं रहा इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं अपने नाक में प्लग डाल के तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर सकता, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे रोज़ मर रहे हैं, है ना। और जो स्टेट का डाटा आता है डेली, उसमें जांजगीर चांपा का डाटा हमेशा कम दिखाया जाता है। डेली 3-3, 2-2 मर रहे हैं। कल 2 मरे थे, 0 डाटा दिखाया। 2-3 दिन पहले की हालत थी, 3 मरे थे, 2 दिखाया। बिल्कुल डाटा मैनिपुलेट हो रहा है और बिल्कुल गलत है। यहाँ कंडीशन इतनी ख़राब है, स्टाफ इतने कम दे रहे हैं। इवन मैं ही डेड बॉडी को पैक कर रहा हूँ, बॉडी को शिफ्ट कर रहा हूँ, ये मेरा काम है क्या? दिक्कत ये है यहाँ पे जो हॉस्पिटल हम देना भी चाह रहे हैं, अगर अपनी तरफ से 100% अगर हम काम करना भी चाह रहे हैं, तो स्टाफ एफिशिएंसी की वजह एफिशिएंट स्टाफ की ज़रूरत है यहाँ पे। अभी हमारे अलावा अगर हमने डॉक्टर मांगा था तो आयुष डॉक्टर को दिया है। अब वो आपको इन जनरल पब्लिक को भी पता है कि आयुष डॉक्टर जो हैं, आयुष और एलोपैथी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं मेडिसिन की। आप उनको आयुष वालों को एलोपैथी करने बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे, हमको आयुष वाला काम करने बोलोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए आप रखवा सकते हो, लेकिन आप जहाँ पे गंभीर मरीज़ है वहाँ पे आप बोलो कि आयुष वाले डॉक्टर को लाके आप उनसे काम लीजिए तो नहीं हो पाएगा। उनको इमरजेंसी हैंडल करना उनकी स्पेशलिटी में ये नहीं आता है। और बाकी डॉक्टरों ने बताया कि जो दिक्कत हो रही है, निर्णय ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम हर बार जाके मीटिंग, हर बार रोज़ जाते हैं, रोज़ जितनी भी कंप्लेंट्स होती है लेके जाते हैं। हर बार यही बोला जाता है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम CMHO से बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए मांग रख रहे हैं। बट वही है, शाम तक कुछ भी नहीं, मतलब ना ऑर्डर आता है ना कुछ बताया जाता है कि आपका स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। रोज़ वही सुबह फिर वही स्टोरी स्टार्ट होती है। सुबह जो पेशेंट आते हैं, सुबह जो पेशेंट्स की दिक्कत होती है, बेड फुल हो जाते हैं, बेड में ऑक्सीजन लगा नहीं पा रहे हैं हम, ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, वेंटिलेटर की इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रोज़ फिर वही शाम का वही साइकिल चल रहा है कि हम रोज़ शाम को कंप्लेन लेके जाते हैं, रोज़ शाम को मीटिंग बैठाएंगे, मीटिंग होगी, बात की जाएगी, ये वो बोलते हैं, उसके बाद फिर उसका कोई सार नहीं निकलता। डेडिकेट कोविड अस्पताल में तमाम असुविधाओं के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे इस मामले पर बात भी करने को तैयार नहीं है, मगर उन्होंने इतना जरूर बताया कि सरकार के डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना अंतर्गत नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किसी भी निजी अस्पताल ने अनुबंध अब तक नहीं कराया है। तो जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अनिल जगत परेशानियों को बताते बताते अचानक शब्दों पर विराम लगा लेते हैं
जिला जांजगीर चांपा में निजी अस्पतालों के द्वारा कोविड मरीज के पॉजिटिव जो ट्रीटमेंट है उसके लिए स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत इलाज हेतु अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा कि नर्सिंग होम एक्ट जिनके पास है वो अभी इसके लिए एक आवेदन प्राप्त करेंगे कि उन्हें कोविड मरीज के ट्रीटमेंट के लिए एफिलिएशन लेंगे, तो अप्रोप्रिएट अधिकारी जो है कलेक्टर महोदय हैं, तो उस जगह का निरीक्षण करा के और उन्हें आवेदन प्राप्त होने पर नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत एक बार उसका निरीक्षण करेंगे और कोविड ट्रीटमेंट के लिए उपयुक्त पाए जाने पर, जगह पर्याप्त होने पर उसे अनुमति दिया जाएगा। तो ज़िले में अभी तक जो ये है निजी अस्पताल के द्वारा आवेदन अप्राप्त हैं। द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो निर्धारित दर है सुविधा के अनुसार से उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट करने की अनुमति होगी। जी, हमारे ज़िला मुख्यालय में ECTC जो एक्सटेंसिव कोविड केयर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पे और आकांक्षा परिसर में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग फुल की स्थिति में है हम लोग दोनों सेंटर में, और मैंने उच्च अधिकारियों से बात भी किया है। तो अभी दिव्यांग सेंटर को और चांपा के पास में महुदा है वहाँ का सेंटर को महुदा का सेंटर चालू भी हो गया। चांपा और यहाँ का दिव्यांग का जहाँ तक आज हो जाने का है चालू। और उसके अलावा भी हमको जैसे शासन का निर्देश था उसके आधार पे हमको निजी चिकित्सालयों में भी हम लोगों को वहाँ से सपोर्ट की जरूरत। माल खरौदा से राकेश साहू की रिपोर्ट, ACN 24।